आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका क्या नाम है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारे केमिस्ट्री में है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पार्ट फर्स्ट में 11th क्लास में। ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बच्चों को नहीं समझ में आता, तो आज हम यहाँ पे समझाने की कोशिश किए हैं। अगर आप हमारे साथ इसको शुरू से लेके अंत तक पढ़ेंगे तो आपको थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स। पहले थर्मोडायनेमिक्स का मतलब होता क्या है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आपको नोट करना हो तो आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। इस तरह कहीं आप लिखा पाएंगे नहीं, तो इसको आप अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। ठीक, तो थर्मो मतलब क्या होता है, थर्मो मतलब क्या होता है, हीट या एनर्जी। डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, फ्लो या मोशन। हीट का फ्लो या एनर्जी का फ्लो, हीट का मोशन या एनर्जी का मोशन जहां भी दिख जाए वो किसके अंदर आएगा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आएगा। ठीक, हीट फ्लो, एनर्जी फ्लो, ये सब किसके अंदर आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स मतलब यही होता ही है। ठीक, अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स की कुछ ये एक डिफिनीशन लिखी है। क्या क्या लिखी है, इसको पढ़ता हूं मैं। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम और फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। इसमें क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम होता है और सराउंडिंग होता है। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। ठीक, तो अभी इतना जान लीजिए कि जो हीट का फ्लो होता है वो सिस्टम टू सिस्टम होता है या सिस्टम टू सराउंडिंग होता है। यही थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया है, यही इसकी डिफिनीशन है। ठीक, तो आप इसको जान गए। अब देखिए कि थर्मोडायनेमिक्स का एडवांटेज क्या होता है, तो हम एडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक, इसका एडवांटेज क्या होता है, देखिए इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट वेदर अ गिवन केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन। कोई गिवन सेट ऑफ कंडीशन दी, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, एक गिवन है, तो कोई केमिकल रिएक्शन हम दी हुई है, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हम करा रहे हैं लैब में, तो वो कैसे होगी, कैसे अकर करेगी, तो ये कौन किसके हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स का हमारा बहुत यूज है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं हो रही है, हम अगर थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं तो हम बता देंगे कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक, हम इसके बारे में बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, टू प्रिडिक्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सर्टेन गिवन कंडीशन। कोई गिवन कंडीशन दी हुई है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर कुछ दिया हुआ है, तो कोई किसी सर्टेन की फिजिकल स्टेट हमको पता करना है तो हम थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से पता करते हैं। जैसे वाटर 27 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, -10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी। अगर हमको थर्मोडायनेमिक्स का बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है तो हम बता देंगे। ठीक, और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। अब देखिए इसकी लिमिटेशन क्या है, थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशन क्या है। हर एक चीज की लिमिटेशन होती है, ड्रॉबैक होती है, तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का भी एक लिमिटेशन है। इसमें क्या है, इट डज नॉट टेल्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन किस रेट से होगी उसके बारे में नहीं बता पाता। ठीक, अभी हम 12th में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, तो उसमें रेट के बारे में पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता पाता। अगर थर्मोडायनेमिक्स रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बता देता तो हमको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की जरूरत ना होती। इसलिए हम 12th में क्या पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक, अब देखें दूसरा, all the thermodynamics laws are applicable only when the system in equilibrium। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तभी थर्मोडायनेमिक्स के जितने लॉ हैं, नियम हैं, वो अप्लीकेबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इसमें इक्विलिब्रियम मस्ट है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है, ये वाला देखिए ये क्या लिखा है, थर्मोडायनेमिक्स डील्स विथ द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम etc of matter in bulk but does not tells of anything about the individual properties of atom or molecule। ये थर्मोडायनेमिक्स किसके साथ डील करता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, etc। लेकिन ये जब बल्क में, मैटर की प्रॉपर्टी जब बल्क में पढ़ते हैं तब थर्मोडायनेमिक्स यूज होती है। किसी भी इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल की ये नहीं बता पाता थर्मोडायनेमिक्स से, इसके बारे में कुछ नहीं बता पाता। ठीक, तो इसलिए कहा गया है थर्मोडायनेमिक्स माइक्रोस्कोपिक सैंपल, MACRO, माइक्रोस्कोपिक सैंपल के बारे में बताता है, ना कि माइक्रोस्कोपिक। माइक्रो मतलब MICRO,
जिसमें MICRO माइक्रोस्कोपिक के बारे में थर्मोडायनामिक्स कुछ नहीं बता पाता, ये मैक्रो MACRO उसके बारे में बता पाता है। ठीक, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा कि मैक्रो या माइक्रो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि थर्मोडायनामिक्स किसके साथ डील करता है, किसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा बता पाता है, मतलब अच्छे से बता पाता है। तो क्या हो गया, माइक्रो MACRO माइक्रोस्कोपिक सैंपल। ठीक, तो आप लोग इसको नोट करिए अच्छे से, हम आगे बताते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं सिस्टम और सराउंडिंग। अभी हमने थर्मोडायनामिक्स जब डेफिनेशन पढ़ा था तो उसमें क्या था, हीट फ्लो या एनर्जी फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू अनदर सिस्टम या सिस्टम टू सराउंडिंग। तो मैंने आपको कहा था कि मैं सिस्टम और सराउंडिंग अभी बताता हूँ, तो ये बता रहा हूँ सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। देखिए सिस्टम क्या होता है, स्पेस अंडर ऑब्जर्वेशन। क्या, स्पेस अंडर ऑब्जर्वेशन। मान लो अभी इसको, मान लो हमने एक बीकर लिया, ठीक, बीकर में कोई हम रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक, तो बीकर के अंदर जितनी भी रिएक्शन होगी वो किसके अंदर आएगी, सिस्टम के अंदर। देखिए इसमें क्या लिखा है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच अंडर ऑब्जर्वेशन और स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। तो देखिए हमारा ये पूरा यूनिवर्स है, समझ गए ना, तो ये पूरा यूनिवर्स है, तो उसमें यूनिवर्स में क्या किए, एक हम ऐसा पार्ट सेलेक्ट कर लिए जिसको हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें कुछ रिएक्शन कुछ एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं। तो जो स्पेस यूनिवर्स का हमारे ऑब्जर्वेशन के अंदर होगा वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। ठीक, तो सिस्टम ये देख लीजिए, स्पेस अंडर ऑब्जर्वेशन। अब देखिए सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, एवरीथिंग इन यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। ये पूरा हमारा मान लो सिस्टम है ना, पूरा मान लो ये क्या कहते हैं, हमारा व्हाइट बोर्ड जो है यूनिवर्स है ना, ये हमारा पूरा व्हाइट बोर्ड यूनिवर्स है। इसमें हम एक ऐसा पार्ट सेलेक्ट कर लिए जिसको हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, वहाँ कोई रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, हम उसको लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, सिस्टम, सिस्टम कहलाएगा। और सिस्टम के अलावा जो भी पार्ट बचता है यूनिवर्स में वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग। वही लिखा है, एवरीथिंग इन यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब देखिए यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग से मिल के बना होता है, समझ गए। अब बाउंड्री क्या होता है, द लेयर सेपरेटिंग द सिस्टम और सराउंडिंग। जो भी लेयर सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है वो क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए हमारा कोई बीकर है, एक हम बीकर लिए, इसमें क्या किए, हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं इसके अंदर, है ना, कोई रिएक्शन करा रहे हैं, हम बीकर के अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसी के अंदर जितना बीकर का कंटेंट होगा वो सब क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा, समझ गए, वो क्या कहलाएगा, सिस्टम, समझ गए। और बीकर के अलावा जो पार्ट बचा है वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग, समझ गए। इसके अलावा बीकर के अलावा जो भी अगल बगल का जो स्पेस है वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा, समझ गए। तो ये मान लो ये पूरा ये जो बचा है ये क्या हो गया, सराउंडिंग, ये सराउंडिंग हो गया। अब सिस्टम और सराउंडिंग को कोई वाल क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, बीकर की वाल जो है सिस्टम को सेपरेट कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये बाउंड्री। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं, मान लो हमारा ये पूरा व्हाइट बॉडी यूनिवर्स है, हम इस पे एक बीकर लिए, इसमें कुछ रिएक्शन कराएं, तो इसके अंदर जितनी भी रिएक्शन होंगी वो किसके अंदर कहलाएंगे, सिस्टम के। और ये सिस्टम को छोड़कर जो भी यूनिवर्स का पार्ट है वो सराउंडिंग कहलाएगा, और जो सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट कर रही लेयर वो क्या कहलाएगी, बाउंड्री कहलाएगी। ठीक, वही लिखा है, देखिए, अ रिएक्शन इज कैरीड आउट इन बीकर, द कंटेंट्स ऑफ बीकर कॉन्स्टिट्यूट द सिस्टम ना, जितने भी बीकर के कंटेंट्स होंगे वो क्या कंस्टिट्यूट करेंगे, सिस्टम। बीकर सर्व एज बाउंड्री, बीकर क्या कर रहा है, ये सिस्टम और सराउंडिंग के बीच बाउंड्री का सर्व कर रहा है। एंड एनीथिंग विच आउटसाइड द बीकर इज कॉल्ड सराउंडिंग, जो भी चीज बीकर के आउटसाइड है वो क्या कहलाएगी, सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक, तो आप लोग ये जान गए होंगे कि सिस्टम किसको कहते हैं, सराउंडिंग किसको कहते हैं, और बाउंड्री किसको कहते हैं। ठीक, ये बेसिक टर्म है, ये हमको जानना जरूरी है, क्योंकि अभी इस थर्मोडायनामिक्स हम सिस्टम सराउंडिंग का यूज बहुत करेंगे। ठीक, आप लोग इतना नोट करिए, फिर हम आपको आगे बढ़ाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो पहला क्या है, ओपन सिस्टम, दूसरा क्या है, क्लोज सिस्टम, तीसरा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए ओपन सिस्टम होता क्या है, ओपन सिस्टम होता क्या है, इसमें लिखा है
दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग। ठीक, इसमें क्या कह रहा है कि ये ओपन सिस्टम क्या होता है, ये अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज करता है। समझ गए ना, एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज करता है, समझ गए। तो मैटर तो आप लोग जानते होंगे ना, एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव वॉल्यूम मैटर कहलाता है, आप लोग 9th में पढ़े थे। तो यही है कि ओपन सिस्टम की खास बात ये है कि ये एनर्जी और वर्क दोनों एक्सचेंज करता है। एनर्जी मैटर दोनों किसके साथ एक्सचेंज करता है, सराउंडिंग के साथ। ठीक, एनर्जी किस फॉर्म में होती है, हीट के फॉर्म में होती है, वर्क के फॉर्म में होती है। ठीक, तो वही है कि इसमें क्या कह रहा है, द बाउंड्री इज नाइदर सील्ड नॉर आइसोलेटेड, टोटल मास विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। इसमें क्या है, देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए ये क्या है हमारा, ये हमने बनाया ओपन सिस्टम, ये इसको क्या प्रोवाइड किया हमने, हीट। ये हमारा एक ओपन सिस्टम है, इसको हमने हीट दिया। तो इसमें क्या होगा, मैटर का ट्रांसफर होगा। ये हमारा सिस्टम है और इसके सिस्टम को छोड़कर जो भी स्पेस है वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। जब हम मान लीजिए इसमें क्या है, वाटर है। ठीक, वाटर है, तो इसमें वाटर जब इसको गर्म करेंगे तो वाटर इवोपरेट होगा, मतलब वो सराउंडिंग में जाएगा, सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा। ठीक, तो मैटर का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, समझ गए ना, मैटर क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। और हीट भी एक्सचेंज होगी, क्योंकि अगर इसको हीट देंगे तो कुछ देर बाद ये ठंडा भी हो जाएगा, मतलब जितने हीट दिए थे कुछ समय बाद वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर गई। ठीक, अब वर्क, इसमें वर्क भी एक्सचेंज होगा। ठीक, तो इसमें यही कह रहा है, एक बार फिर से देख लीजिए, दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर विद सराउंडिंग। ठीक, एनर्जी किस फॉर्म में हमने लिखा है, हीट और वर्क के फॉर्म में एनर्जी को लिखा है। ठीक, दिस द बाउंड्री इज नाइदर सील्ड, इसकी जो बाउंड्री है ना तो सील्ड होती है ना तो आइसोलेटेड होती है। और इसका जो टोटल मास, जैसे वाटर था, इसमें हम इसको हीट दिए तो वाटर सराउंडिंग में इवेपोरेट हो गया, तो जितना मास पहले था उतना मास बाद में नहीं होगा, क्योंकि कुछ वाटर जो है इवेपोरेट हो गया। तो सीधी सीधी बात क्या है, आप लोग ओपन सिस्टम में क्या याद रखिएगा, मैटर का ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, हीट का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ, और वर्क का एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ। ठीक, इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या है, इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट वर्क बट नॉट मैटर विथ इट सराउंडिंग। समझ गए ना। अब देखिए हम बना दिए ये क्लोज सिस्टम, देखिए ये ओपन था तो ऊपर से ओपन है, ये क्लोज है तो ये क्लोज है। ठीक, ये क्लोज है, मान लीजिए इसमें हॉट वाटर है, क्लोज वेसल में ना हॉट वाटर है, तो इसको जब हम हीट करेंगे तो ये तो इवेपोरेट होगा नहीं, समझ गए ना, क्योंकि ऊपर से इसकी ये क्लोज है, तो ये तो इवेपोरेट होगा नहीं, फिर से इवेपोरेट होगा तो वाल में पानी लग जाएगा, फिर कंडेंस होकर नीचे आ जाएगा, मतलब इसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, वर्क का एक्सचेंज होगा। ठीक, क्योंकि वर्क क्यों होगा, क्योंकि हम इसमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन भी लगा सकते हैं ना, क्लोज करके फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा देंगे। जब फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा देंगे तो जब वाटर को गर्म करेंगे, वाटर ऊपर उठना चाहेगा तो पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर वह ठंडा होगा तो फिर पिस्टन नीचे आएगा, ज़्यादा प्रेशर लगेगा। तो वही है कि इसमें वर्क हो सकता है, क्योंकि पिस्टन ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ठीक, और हीट का ट्रांसफर सराउंडिंग के साथ हो सकता है, लेकिन जब वाटर इवेपोरेट नहीं होगा तो मैटर का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, वर्क का एक्सचेंज होगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि क्लोज सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा सराउंडिंग के साथ, हीट का एक्सचेंज होगा और वर्क का एक्सचेंज होगा सराउंडिंग के साथ। ठीक, अब देखिए हम लोग आते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम कहता क्या है, नाइदर मैटर नॉर एनर्जी कैन बी एक्सचेंज विद द सराउंडिंग।
आइसोलेटेड में क्या है, ना तो मैटर ना तो एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होगी, समझिए। मान लीजिए ये देखिए, ये क्या है, हम ये बनाया हमने आइसोलेटेड सिस्टम, इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, सील्ड कर दिए। जब हम इसको सील कर देंगे तो इसमें क्या होगा कि अगर इसको हीट देंगे तो इसके अंदर हीट रह जाएगी, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगी, समझ गए ना। ये सराउंडिंग के साथ इसकी हीट जो है सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं होगी, ना तो मैटर एक्सचेंज होगा, ना तो हीट एक्सचेंज होगा, ना तो वर्क एक्सचेंज होगा, ठीक। देखिए एक और सिस्टम है इंसुलेटेड सिस्टम। इंसुलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ये भी सील्ड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा होता है। जब फ्रिक्शनलेस पिस्टन लग जाएगा, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पिस्टन लग जाएगा तो क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर नीचे कर सकता है, तो इसमें तो वर्क होगा लेकिन मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ नहीं होगा, ठीक। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से कि ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो ऐसे दे देगा, ओपन सिस्टम में मैटर का एक्सचेंज होता है कि नहीं, हीट का एक्सचेंज होता है कि नहीं, वर्क का एक्सचेंज होता है कि नहीं। अगर आपको पता रहा इतनी सब चीजें तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे। इसको नोट करिए, हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं क्या थर्मोडायनेमिक फंक्शन। थर्मोडायनेमिक फंक्शन होता क्या है। थर्मोडायनेमिक फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, क्या, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ठीक। स्टेट फंक्शन में क्या कह रहा है, देखिए स्टेट फंक्शन में कुछ कह रहा है। स्टेट फंक्शन ये लिखा है, दोज पैरामीटर विच कैन बी डिफाइंड व्हेन द सिस्टम इज एट पर्टिकुलर स्टेट व्हेन द सिस्टम इज एट रेस्ट। जब सिस्टम को डिफाइन करेंगे वह किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो या सिस्टम रेस्ट में हो, तब हम स्टेट फंक्शन को डिफाइन करेंगे। और विच डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बट नॉट पाथ नोन एज स्टेट फंक्शन। क्या कह रहा है, वह फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ पे ना डिपेंड करे, वो क्या कहलाता है, स्टेट फंक्शन। जैसे कि ये है, ये यहाँ पे यहाँ से ये कोई फंक्शन, ये इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है। तो एक फंक्शन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ये पाथ पे ना डिपेंड करके वो इसके इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, तो क्या कहलाता है, स्टेट फंक्शन। जैसे क्या हो गया, ई, इसको क्या कहते हैं, ई, एच, एच को क्या कहते हैं, एंथैल्पी, एच को क्या कहते हैं, एंट्रोपी, समझ गए। जी को क्या कहते हैं, जी कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, टी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर, पी को क्या कहते हैं, प्रेशर, वी को क्या कहते हैं, वॉल्यूम, ईटीसी। तो इसी तरह मैं बताऊंगा कि हम इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं। ई को क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, समझिए ना। तो ये जो चीज़ें लिखे हैं अभी हम आगे इसको बताएंगे और आगे इसका यूज है, इन सभी फंक्शन का आगे यूज है। तो ये फंक्शन क्या कहलाते हैं, स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। और स्टेट फंक्शन हमेशा हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। जो भी कैपिटल लेटर में फंक्शन दिया हो तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, ठीक। चेंज इन स्टेट फंक्शन फॉर साइक्लिक प्रोसेस विल बी ऑलवेज जीरो। जो साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस में हमारा स्टेट फंक्शन का जो चेंज होगा वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक। जैसे कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, मतलब कोई मान लो सर्किल है, यहाँ से चला, यहाँ से फिर चला है, तो जो स्टेट फंक्शन होता है साइक्लिक प्रोसेस में वो ऑलवेज जीरो होता है, ठीक। अब देखिए चेंज इन स्टेट फंक्शन, हम हमेशा स्टेट फंक्शन का चेंज दिखाते हैं, ठीक। ये देखिए डेल्टा यू, डेल्टा क्या है, इसका मतलब है कि ये इंटरनल एनर्जी है, ये इसमें कुछ चेंज आया, ठीक। डेल्टा एच, ये चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी, ईटीसी। अभी हम इन सब चीज़ों को डिटेल में आगे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे बहुत अच्छे अच्छे, ठीक। वही चीज़ है डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर, कि स्टेट फंक्शन को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब देखिए पाथ फंक्शन क्या होता है, दोज फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन पाथ बट नॉट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। समझ गए, जो फंक्शन पाथ पे डिपेंड करता है, मान लीजिए इसकी इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट, ये फंक्शन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, तो ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर पाथ अलग अलग है तो स्टेट मतलब कि उसका फंक्शन भी अलग अलग वेरी करेगा, ठीक। तो देखिए यही लिखा है, दोज फंक्शन विच डिपेंड्स ऑन पाथ बट नॉट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। हीट एंड वर्क, समझ गए, हीट एंड वर्क क्या होता है, ये पाथ फंक्शन होता है,
याद कर लीजिए, पॉपुलर है ये। हीट एंड वर्क, वर्क और हीट क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। पाथ फंक्शन को हम स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं, स्टेट फंक्शन को हम कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। पाथ फंक्शन को आप वर्क और हीट याद कर लीजिए, और जितना बचे वो सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक, तो आप लोग इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। मैं आगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने वाला हूँ। आज मैं यहीं पे रोक रहा हूँ। आप लोग इतना पढ़ के रिवाइज करके बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। जब मेरी अगली क्लास पढ़ेंगे तो आपको और बहुत अच्छी तरीके से आने लगेगा थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो पढ़ते रहिए अच्छे से, मतलब अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।